हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 1.1। तो आइए देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड है, पहले इनको आप देखिए। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्या सिर्फ स्वयं और एक से कटती है, इनके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती। इन्हें ही अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 140, ठीक है। तो 140 हम लिखते हैं और इसको जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। जैसे इसका इकाई अंक 0 है तो ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 सत्ते 14, 0 हम उतार लेंगे, फिर हम काटेंगे। 2 3 6, 1 बचा इसमें, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, अर्थात 2 पंचे 10। यहाँ पर इकाई अंक 5 आ गया, जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 सत्ते 35, यानी 7 एकम 7, ठीक है। तो 140 का गुणनखंड क्या हो जाएगा कि 2 की घात, यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो 2 की घात 2, ठीक। फिर 5 है तो 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, ठीक है। 2 की घात 2 या 5 की घात 1 कोई लिखता है नहीं लिखता है, और 7 की घात 1 या लिखें या ना लिखें, ये दोनों में से एक आंसर आएगा। ये भी आंसर आ सकता है और ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, देखते हैं। दूसरे में दिया गया है 156, ठीक है। तो जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। इसलिए हम ये 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, इधर आएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो क्या हो जाएगा? 2 अट्ठे 16। फिर देखो इसका इकाई अंक 8 है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया, तो 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। यहाँ पर 39 हो गया। तो ये संख्या 9 और 3 12 होती है, यानी जो संख्या जोड़ने पर 3 और 9, देखिए ये 12 होती है। ये संख्या जो आए, वैल्यू आए, वह संख्या 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? जो संख्या जोड़ने पर जितनी वैल्यू आती है, यदि वह संख्या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। यानी 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, लिख के आया 13 एकम 13। तो इसका आ जाएगा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 और 13 की घात 1, या ऐसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 इंटू 13। ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आएगा, ठीक है। तो आगे हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3825, 3825 है ना। तो जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से एक अंक आएगा, वह संख्या 5 से विभाजित है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, यानी 7 बच जाएंगे। 5 सत्ते 35, तो 35 निकल जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32, ठीक है। 5 का पहाड़ा बढ़ते तो 5 छक्का 30, 2 बचता है, यानी 25 हो गया। तो 50 25, ठीक। फिर इकाई अंक 5 आता है, इसलिए यह 5 से विभाजित होगा। 5 एकम 5, 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 26, यानी 50 25। कितना होता है? 50 25, ठीक। यहाँ 5 एकम 5, 2 बचा, तो 26 हो गया। 50 25, यानी यहाँ पर कितना बचा? 2, तो फिर 25 हो गया, तो क्या हो गया? 50 25, ठीक। अभी संख्या देखो, फिर इकाई अंक 5 है, यानी 5 से फिर कटेगा। 5 3 15, 5 एकम 5,
ये 31 क्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए 31 एकम 31। तो ये क्या आ जाएगा, 5 घात 3 है, क्या 3 पर 5 आया इसलिए 3 लिख दिए, इंटू 31 एकम 31, या ऐसे लिख सकते हैं 5 घात 3 और इंटू 31। ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, लिखते हैं यहाँ पर 5005, जिसका इकाई अंक 0 और 5 वो संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए 5 एकम 5, 0 ताली 0 ताली 5 एकम 5। ठीक है, अब ये संख्या 5 से नहीं कटेगी क्योंकि ना तो इकाई अंक 0 है और ना 5 है। ठीक है, और इसका इकाई अंक ना 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये संख्या है नहीं, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, इसको जोड़ने पर 1 1 2 आता है। ठीक है, तो ये भी संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि जोड़ने पर 2 ही आता है। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम 7 से करते हैं, 7 एकम 7, 3 आएगा तो इधर हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा तो 21 हो गया, यानी 7 त्रिक 21, 3 7 से कट गया। ठीक है, अभी किससे कटेगा, अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 1 बचा इधर फिर आ गया तो 13, 13 एकम 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक, अब इधर 11 है तो 11 एकम 11, यानी आ जाएगा कि 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 इंटू 13 की घात 1 या 11 की घात 1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं आगे, 5वां क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है 7429, है ना, तो 7429 को देखते हैं, 7429। ठीक है, इसका इकाई अंक ना 0 है, 2 4 6 8 कुछ नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। इसको जोड़ते हैं 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22 होता है, तो ये संख्या उससे विभाजित नहीं होगी। आप 7 से देखिए, 7 एकम 7, 42, 9 बच जाएगा, 7 से विभाजित नहीं होगी। 11 से देखते हैं, 13 से देखते हैं, 13 78, ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, और 17 से देखते हैं, 7 दूना 34, 7 51, 7 चौको 68, 17 चौको 68, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, यानी 62 हो गया, तो 7 51, 17 51। अब यहाँ पर कितना बचा, 52 में से 51 निकल गया, तो 9 2 11, 119, तो 17 छक्का, 17 छक्का कितना होता है, 17 50, 17 छक्का 100, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब ये संख्या किस चीज से कटेगी, 19 से काट के देखते हैं, 19 से, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 दूना 38, यहाँ कितना बचा 5 बचा, 57 हो गया, 19 3 57, फिर 23 एकम 23, यानी इसका आ गया 7 गुणे 19 गुणे 23, है ना, घात 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, ये दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 26 दिया गया है, इसका होता है 2 गुणे 13, 13 दूना 26। तीसरा आता है 13 सत्ते 91। ठीक, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, जो कॉमन होता है दोनों में वही HCF होता है, यानी 13। ठीक, और LCM क्या हो जाएगा 2, और जो कॉमन है उसमें से एक ही बार लिखेंगे, 2 गुणे 13 गुणे 7। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 13 से 91, और 91 गुणे 2 कितना होता है, 2 1 2, 2 9 18, यानी ये कितना हो जाएगा 182। LCM क्या हो जाएगा 182। अब यहाँ पर जांच करना है हमें, जांच। ठीक, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 और HCF गुणे LCM है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 और HCF कितना आया है 13 आया है, और LCM कितना आया है 182। ठीक है, 26 से कम 26 के 6 हाथ से अलावा 2, 26 से कम 26 हाथ से अलावा 2। अब 26 नवैया कितना होता है, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 26 इंटू 9, 9 छाक 54 का 4 हाथ से अलावा 5, 9 2 18 और 5 18 5 23 होता है। कितना होता है 23। 9 छाक 54 के 4 हाथ से अलावा 5, 9 2 18 5 23, 234 और हासिल तो आया था, तो क्या हो जाएगा 236। ठीक, 23 से 4 इसी प्रकार से 13 दूना 26 की 6 हाथ से अलावा 2, 13 8 104 और 2 106 के 6 यहाँ से अलावा 10, 13 एकम 13 और 10 23 आ गया, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, हमने जांच भी कर ली, कंप्लीट है। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल दिया गया 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। तो 510 का हम एलसीएम निकालते हैं पहले। 510 इकाई अंक 0 है, इसलिए 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर करते हैं 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक, अब इकाई अंक 5 है, इसलिए संख्या 5 से कटेगी। ठीक, बचा हम 25 और 5 एकम 5। ठीक है, 5 और 1 कितना होता है 6 होता है, इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 2 है तो 3 से 3 21 और 17 एकम 17। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, अब हम 92 का निकाल लेते हैं। इकाई अंक 2 है, इसलिए संख्या 2 से कटेगी। 2 चौके 8, 2 छाक 12। इकाई अंक 6 है, इसलिए संख्या 2 से कटेगी। 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया 23 एकम 23। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, इसमें कॉमन खाली एक ही यही आता है। ठीक है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, इसलिए HCF हो जाएगा बराबर 2। ठीक, और LCM बराबर जो कॉमन है उसमें से 2 ले लेंगे एक ही बार, और एक ये 2। ठीक, फिर 5 ले लिए, 5 के बाद 3 ले लिए, 3 के बाद 17 ले लिए, 17 के बाद 23 ले लिए। ठीक, इसको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 3 60। ठीक, यहाँ आया 60, 60 गुणे 17, 17 जो यहाँ 0 और 17 जब जाते हैं तो छक्का 102। 1020 गुणे
23, ठीक। तो पहले 3 जो रहे हैं 0, 3 दूनी 6, 3 जो रहे हैं 0, 3 एकम 3, एक संख्या डिवाइड कर देते हैं। 2 जो रहे हैं 0, 2 दूनी 4, 2 जो रहे हैं 0, 2 एकम 2, जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, 6 4 10 का 0 और 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 ही आएगा, 4 जुड़ेगा 4 आएगा, 3 जुड़ेगा 3 और 2, तो कितना हो जाएगा 23 4 60, 23 460, 3460 आएगा, ठीक है। एलसीएम ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92 और एलसीएम कितना है 2 गुणे 23 4 60, ठीक है। गुणा कर लीजिए, ये 0 है, 0 ही लिख लीजिए, ठीक। 92 एकम 92 का 2 हासिलावा 9 और 92 पंचे कितना होता है, यहाँ पर गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10 का 0 हासिलावा 1, 5 9 45 और 1 46, 5 दूनी 10 का 0 हासिलावा 1, 5 9 45 46 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 469, क्या हो जाएगा 469, ठीक है। इसी प्रकार इसको 2 जुड़े हम 0 2 6 12 का 2 हासिलावा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, बराबर आ गए, सेम, ठीक है। तो समझ में आया। अब आगे देखिए तीसरा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 336 और 54, 336 और 54, ठीक। 336 का एलसीएम निकालते हैं, 2 एकम 2, इसका इकाइयाँ भी 6 इसलिए संख्या 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ पर 13 हो गया, 2 6 12, 1 बचा तो 2 8 16 हो गया, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये संख्या कटा तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये संख्या 3 से कट जाएगी 3, तो 1 3 होता है, 3 7 21, फिर 7 एकम 7, तो यहाँ पर कितनी बार है 4 बार है, लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। फिर अगला है 54 का, 54 का निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3, ठीक। इतना हो जाएगा। इसमें एक ही ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है उनको हम लिख लेते हैं, जो कॉमन है वो ये CF में आ जाएंगे, 2 गुणे 3 है बराबर 2 3 6 हो जाएगा, ठीक। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो कॉमन उसमें से एक बार लेंगे, फिर 1 2 3 है, 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर ये 3 कॉमन है, इसको एक बार और ये 2 एक बार ले लेंगे, ठीक। फिर 7 ले लेंगे। अब इसे गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, कितना हो जाएगा 48, 3 3 का 9, ठीक है। 48 गुणे 9, 9 8 72 का 2 हासिल आया 7, 9 4 36, 36 और 7 कितना होता है 43, 9 8 72 का 2 हासिल आया 7, 9 4 36, 36 4 40 3 43। अब इसको 7 से गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आवा 1, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आवा 1, 7 3 21 और 1 22 का 2 हासिल आवा 2, 7 4 28 2 30, कितना आ गया 3024, कितना आ गया
24, एलसीएम 3024 आ गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये है 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 3024। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं तो सेम वही आएगा, लिख लेंगे 6 चौक 24 के 4 हाथ से अलावा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हाथ से अलावा 1, 6 जो 0 1 लिख देते हैं, 6 3 18, सेम वही आएगा, लिख लेते हैं 18 1 4 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आज तक। आगे फिर अगले पार्ट में आप पढ़ेंगे क्वेश्चन 3 4। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। कक्षा 10 की पढ़ाई करने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।